80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चीन में राजशाही 1 नवंबर 1949 को समाप्त हुई और वहाँ जनवादी सरकार बनी और चौक काई शेक का वर्चस्व मुख्य भूमि पर समाप्त हो गया। यद्यपि वे फार्मूसा से अपना राज्य संचालन करते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले राजशाही वाले चीन की सदस्यता थी। भारत ने जनवादी चीनी सरकार को असली चीन मानते हुए इस देश की स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत प्रयास किया। चीन और भारत के संबंध अत्यंत प्राचीन हैं। प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म के कारण और पूर्वात्य रीति रिवाजों के कारण दोनों देशों में घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। चीन के प्रति भारत में बहुत सहानुभूति रही थी। 1931 में जब जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा किया गया तो भारत में चीन के प्रति सहानुभूति दिखलाने के लिए चीन दिवस मनाया गया था। 1937 में जब चीन और जापान का युद्ध हुआ तो भारत ने चीन का साथ दिया। स्वतंत्र भारत में चीन, भारत और युगोस्लाविया ने मिलकर पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने विश्व में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1945-50 के समय दो विश्व शक्तियां रहीं, रूस और अमेरिका। एक का संबंध पूंजीवाद से था और दूसरे का संबंध साम्यवाद से। किसी न किसी दबाव के कारण हर देश एक या दूसरे गुट का सदस्य था। चीन, भारत और युगोस्लाविया ने मिलकर विश्व शांति और शीत युद्ध की समाप्ति के लिए पंचशील का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत कोई दूसरा देश और देश की आंतरिक और विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हर देश अपनी मर्जी से दोनों विश्व शक्तियों से अलग अपने को पूर्ण स्वायत्त मानते हुए गुटनिरपेक्ष बने रहेंगे। इन तीन देशों में बाद में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर भी शामिल हो गए। इस पंचशील के सिद्धांत ने भारत में चीन के प्रति भाईचारे के भाव को जन्म दिया। सन 1950 से 1960 तक भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद रहा, परंतु पश्चिमी साम्राज्यवाद के एशियाई क्षेत्र में पैर पसारते ही भारत चीन संबंधों में खटास आ गई। इस खटास का एक बड़ा कारण यह भी था कि भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में भारत में शरण दी। इससे चीन नाराज हो गया। यद्यपि भारत ने तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता दी थी, तो भी भारत चाहता था कि तिब्बत चीन का
अंग रहते हुए भी एक स्वायत्तशाही राज्य हो, चीन ने भारत की मंशा की अनदेखी करते हुए 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। भारत ने चीन की इस कार्यवाही का विरोध किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोहियों को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। जब चीनी शासकों ने विरोध को कुचलने की कार्यवाही शुरू की तो दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली। इस कार्यवाही के बाद भारत और चीन के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। स्टॉप।